हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के थर्ड चैप्टर डीप वाटर को पढ़ रहे थे और हम 3 पेज को पढ़ चुके थे और अब आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको इसकी समरी, जितना हमने अब तक पढ़ा है उसकी समरी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे जो नरेटर है मिस्टर विलियम डगलस, how he went to the beach of California with his father, and the waves of the ocean knocked him down, and he felt a terrible shock, and a terror of water set into his heart. And when he tried to remove his fear of water by learning learning to swim in YMCA pool, which he considered the safe place, uh, which he considered the safe place to learn the swimming. But a misadventure happened with him when almost uh, he was feeling ease with water. And one day when he was sitting alone, a misadventure happened when a big bruiser of boy came there and tossed him into the deep end of water, and he sank in the water 2 times. But he made a strategy that as soon as he touched the tiles of the bottom, he would jump, and he would bob and come upward like the cork, flat lie, and paddle, and come to the edge of the pool. That's how he made his strategy to come out from the pool. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अभी तक वो फेल रहा है बाहर आने के लिए इस पूल से। तो अब इसके आगे से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे कि उसके आगे क्या हुआ, किस तरीके से इनके मन में, देखो, पहले से डर बैठ गया था जब ये 3-4 साल के थे, और फिर जब इन्होंने ट्राई किया उस डर को ओवरकम करने का, तो 2 बार ये नीचे फिर से डूब गए उस YMCA पूल में। उस लड़के ने उछाल दिया था इनको, बहुत कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। अब उसके आगे से पढ़ते हैं, मतलब पेज नंबर 27। इन्होंने ऐसे लिखा था ना, नथिंग हैपेंड। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना कि मैंने अपनी माँ को कॉल करने के लिए, मतलब पुकारने के लिए, किसी को सहायता के लिए पुकारने के लिए, मतलब मैं चीखा, ट्राई की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके आगे से पढ़ते हैं हम। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। उछले लेकिन उस जंप ने, सॉरी, ये तो अपन पहले से पढ़ने लग गए। नथिंग हैपेंड के आगे से पढ़ना है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। और फिर एक अजीब तरीके से वहाँ पर रोशनी हो गई थी। एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से। देयर वॉज लाइट, वहाँ पे रोशनी हो गई थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल यानी उस भयानक, येलो वाटर यानी पीले रंग के पानी से। एटलीस्ट माई आईज वर, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, कम से कम मेरी आंखें तो आ गई थी, मतलब उससे बाहर। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी ऑलमोस्ट यानी लगभग, आउट यानी बाहर, टू मीन्स भी, मेरी आंखें भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, नाउ हिज जर्नी स्टार्ट्स द थर्ड टाइम इनसाइड द वाटर, डाउनवर्ड द वाटर। तो फिर तीसरी बार मैंने नीचे जाना शुरू कर दिया। फिर आई स्टार्टेड डाउन, मैंने नीचे जाना शुरू कर दिया। ए थर्ड टाइम यानी तीसरी बार। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, अब मैंने
शक तो किसको करना चाहा, मतलब शक करना वैसे तो चूस ना मान लो आप, शौक ना मान लो, लेकिन यहाँ पे सांस लेने की बात है, मतलब सांस को खींचना चाहा, मतलब खींचना चाहा ये वर्ड ठीक रहेगा शक के लिए। तो आई सक फॉर एयर, मैंने हवा को खींचना चाहा, एंड गोट वाटर, मिला क्या, पानी। गेट की सेकंड फॉर्म है गोट। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो जो पीली लाइट थी, पीला प्रकाश था, वो गोइंग आउट जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे प्रयास बंद हो गए। फिर ऑल एफर्ट यानी सारे प्रयास, सीज्ड मीन्स बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं भी आराम की अवस्था में आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे जो लेग्स थे वो भी लिम्प फेल्ट करने लग गए। फील की सेकंड फॉर्म लगी फेल्ट, महसूस करने लगे। और लिम्प बोलते हैं लंगड़े को, ऐसे लगने लग गया कि मेरे पैर भी लंगड़े हो गए हों। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेक, और एक कालापन, ब्लैकनेस यानी कालापन, स्वेप्ट ओवर यानी छा गया, माई ब्रेन यानी मेरे दिमाग पर, मतलब इसे अंधेरी आ गई। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस चीज़ ने क्या किया, डर को दूर भगा दिया, हटा दिया, वाइप आउट कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को दूर भगा दिया। इट वॉज सॉरी देयर वॉज नो मोर पैनिक, वहाँ पे अब पैनिक नहीं था, पैनिक बोलते हैं घबराहट को, नो मोर यानी अब नहीं, तो अब घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये शांत था, शांतिदायक था, शांति से भरा हुआ था, मतलब वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर अब इसे जैसा फील हो रहा है। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, नथिंग यानी कुछ भी नहीं था, टू बी एफ्रेड यानी डरने के लिए, मतलब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। अब आप अगर समझ रहे हैं कि नरेटर के साथ क्या हो रहा है तो आप भी समझ जाएंगे कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते जाओ, समझते जाओगे। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रोजी, ड्रोजी मीन्स जैसे किसी को नींद आ रही हो, जो निंद्रा मग्न हो, उसे ड्रोजी बोलते हैं। तो क्या चीज़ अच्छी है, देखो डॉट 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 लगा के बोल रहे हैं, मतलब एक साथ बोला नहीं जा रहा है। ड्रोजी होना अच्छा है, मतलब नींद से भरा होना अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सोने जाना अच्छा है। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टू जंप यानी जंप करके, उछल करके, कूद करके। इट्स नाइस, ये अच्छा है। टू बी कैरीड यानी लिए ले जाया जाना, कैरी का मीन्स होता है ले जाना, पैसिव वॉइस में टू बी कैरीड, ले जाया जाना। जेंटली यानी इतने अच्छे तरीके से। टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस, टू फ्लोट यानी तैरना, एलोंग इन स्पेस यानी स्पेस अंतरिक्ष को बोलते हैं, तो अंतरिक्ष में इस तरीके से तैरना अच्छा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ टेंडर आर्म्स हैं, टेंडर कोमल को बोलते हैं, और आर्म्स होती है बाजुएं, मतलब मेरे आसपास कोमल बाजुएं हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, टेंडर आर्म्स कोमल बाजुएं जैसे कि माँ की बाजुएं होती है, इस तरीके की। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोने जाना चाहिए या सोने जाना ही होगा। नाउ यानी अब, आई मस्ट गो मुझे जाना ही होगा, टू स्लीप यानी सोने के लिए। अब बताओ, इन द मिडस्ट ऑफ द वाटर एंड दैट टू थर्ड टाइम, डिड ही रियली वॉन्ट टू गो टू स्लीप? इट मीन्स he had given up, he did all the efforts he could, but he failed, and that's why he had given up, and now he was in the state of imagination. अब इमेजिनेशन की स्टेट का मतलब ये है कि जब इंसान के सारे एफर्ट सीज हो जाते हैं और ऐसी वो कंडीशन में हो, तो मतलब अंडर वाटर है, तो फिर उसे मरने मरने का ही वो है। तो अब इसे ऐसा लग रहा है कि बस मैं तो एक बेहोशी की हालत में जा रहा है, अनकॉन्शियसनेस की हालत में जा रहा है, और इसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो स्पेस में हूँ। ये चीज़ें आप समझना क्या कहना चाह रहा है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैंने ओब्लिवियन को क्रॉस कर दिया। ओब्लिवियन होती है भूली हुई बातें, विस्मृतियाँ,
मतलब मैंने सारी चीज़ें भूल गया, मतलब उनसे भी पार हो गया मैं। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन बोलते हैं पर्दे को, और जीवन का पर्दा फेल, गिरा, मतलब जीवन का पर्दा गिर गया। इट मीन्स ही डाइड, ही पास्ड अवे। बट डिड ही रियली पास अवे? डिड ही रियली डाई? नो माय डियर स्टूडेंट्स, hero can never die, because, or if he dies we can find him in double role। तो मरता नहीं है वो। अब देखो आगे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हिम द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, लेकिन होता क्या है वो आप नेक्स्ट पैरा में पढ़ोगे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद आती है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक। आई वॉज लाइंग यानी मैं पड़ा था, लाई मीन्स लेटा होना, पड़े होना। ऑन माई स्टोमक यानी मेरे पेट के बल, मतलब मैं पेट के बल पड़ा था। बिसाइड द पूल, पूल के पास, मतलब स्विमिंग पूल के पास मैं पेट के बल लेटा हुआ था, पड़ा था। वोमिटिंग, उल्टियाँ करता हुआ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का, द चैप यानी वो लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने, थ्रू मी यानी मुझे फेंका था, इन यानी अंदर, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर। वॉज सेइंग यानी कह रहा था, मतलब अब अनकॉन्शियस नहीं है। जो नरेटर हैं वो अब अनकॉन्शियस नहीं है, अब उन्हें अब कॉन्शियसनेस की हालत में होश आया है, तब वो सुन रहे हैं। तो जिस बिग ब्रूजर टाइप के लड़के ने इनको फेंका था अंदर, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था। मतलब कहने का मतलब मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर गया था। द किड यानी बच्चा, नियरली यानी लगभग, डाइड यानी मर गया था। मतलब इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम पे जाके अनकॉन्शियसनेस की हालत में तो आ ही गया था ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम पे किसी ने आके नरेटर को बचा लिया था, और पूल से बाहर निकाल के, और इनका जो अंदर जो पानी भर गया था बॉडी के अंदर, उसे वोमिटिंग के थ्रू, वो आप सब ने वो एक्सरसाइज देखी होगी कैसे फर्स्ट एड देते हैं, तो उसके थ्रू इनको ठीक किया गया। अब आगे बोल रहे हैं, बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल सही हो जाओ। लेट्स कैरी हिम, चलो इसे ले चलते हैं। लेट्स कैरी, चलो ले चलते हैं, हिम यानी इसको, टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में। अब आप कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपने लॉकर रूम ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे चेंज वगैरह करते हैं। अपने पास कोई भी मतलब कुछ भी सामान है, इवन हमारे खुद के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो हम लॉकर रूम में रख देते हैं, और वहाँ का जो कॉस्ट्यूम है वो हमें लेना पड़ता है। तो लॉकर रूम में जाने की बात करें कि चलो इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। आगे है, सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया, मतलब चलकर घर गया, देखो वॉक लगा रखा है। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था, वीक यानी कमज़ोर, और ट्रेम्बल यानी होता है कांपना, तो मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिला और चिल्लाया मैंने। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं, ले मीन्स लेटा, ऑन माई बेड यानी मेरे बिस्तर पर। आई कूडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात को खाना नहीं खा सका। आई कूडेंट ईट, मैं नहीं खा सका, दैट नाइट यानी उस रात, मतलब डिनर नहीं किया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, 4 डेज यानी कई दिनों तक, ए हॉन्टिंग फियर, बार बार पीछा करने वाला। हॉन्टिंग किसे बोलते हैं? डरावने को ही बोलते हैं, लेकिन फियर तो आगे इन्होंने वर्ड दिया ही है डर का, तो और हॉन्टिंग बार बार जो पीछे पड़ा जाता है उससे भी बोलते हैं। ऐसा सपना, ऐसा डर जो बार बार पीछे पड़ा रहे, बार बार दिखाई दे इंसान को, वो हॉन्टिंग हो जाता है। तो बार बार पीछे पड़े रहने वाला डर, वो यानी था इन माई हार्ट, यानी मेरे हार्ट में, मेरे दिल में, मेरे हृदय में। तो कई दिनों तक वो डर, मतलब बार बार प्रकट हो जाने वाला डर मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, द स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा भी,
मतलब हल्के से हल्का, सुपरलेटिव डिग्री में है। थोड़ा सा भी मान लो आप एक्सर्शन, किसी प्रयास को, किसी परिश्रम को, मतलब कोई भी काम मान लो हल्के से हल्का, कोई भी अगर मैं परिश्रम करता, कोई प्रयास करता, तो अपसेट में यानी मुझे परेशान कर देता, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेकिंग मी वोबली, वोबली आपने पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में भी आया था वर्ड, जर्जर को बोलते हैं, मतलब खस्ता हाल। तो मुझे खस्ता हाल बना देता, मेकिंग यानी बना देता, मी यानी मुझे, वोबली यानी खस्ता हाल, मतलब जर्जर बना देता मेरे घुटनों को, एंड सिक टू माई स्टोमक, और मुझे पेट से बीमार बना देता, मतलब मेरे पेट को बीमार कर देता। कहने का मतलब डर एंटर कर गया था दिल में, दिल दिमाग दोनों में। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस पूल पर कभी वापस नहीं गया। मैं नेवर मीन्स कभी नहीं, वेंट बैक यानी वापस गया, टू द पूल उस तालाब पर। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, अब मैं इसे अवॉइड करता था, मैं इससे बचता था। वेन एवर आई कुड, जब कभी भी मैं बच सकता था। वेन एवर मीन्स जब कभी भी, आई कुड मतलब मैं ऐसा कर सकता, मतलब मैं इसे अवॉइड कर सकता, तो मैं बचता पानी से। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ एक दिन बाद, वेन आई केम टू नो, जब मुझे जानकारी मिली, कम टू नो मीन्स होता है जानकारी मिलना, तो जब मुझे जानकारी मिली, द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कास्केड बोलते हैं झरने को, तो झरनों के पानी की जानकारी मिली। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू गेट इन टू दैम यानी उनमें जाना, मैं उनमें जाना चाहता था। अब आप पूछोगे किन में जाना चाहता था, कास्केड्स का जो वाटर था उनकी जानकारी मिली, भाई यहाँ पे झरने वगैरह भी हैं कोई, तो उनमें मैं जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेन एवर मीन्स जब कभी भी, डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, डू मीन्स होता ना करना, तो जब कभी भी मैंने ऐसे किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। अब वेदर अपन बोलते हैं ना, चाहे, चाहे मैं ऐसा करूं, चाहे मैं वैसा करूं, तो उसे बोलते हैं वेदर। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, देखो वेड मीन्स होता है पानी में चलना, वेड मीन्स पानी में चलना, चाहे मैं वेड कर रहा हूँ, पानी में चल रहा हूँ, टाइटन देखो कैपिटल लेटर में दिया है, मतलब किसी, मान लो जैसे टाइटन, टाइटैनिक एक शिप था, लेकिन ये टाइटन कोई शिप हो, कोई प्लेस का नेम हो, कुछ ना कुछ है कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। तो मैं चाहे टाइटन में चल रहा हूँ, चाहे बम्पिंग रिवर में चल रहा हूँ, जैसे रिवर, बम्पिंग रिवर आ गया तो एक रिवर का नेम है बम्पिंग, चाहे मैं बम्पिंग नदी में चल रहा हूँ, और बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर वार्म लेक में नहा रहा हूँ, ऑफ द गोट रॉक्स, ये देखो सब कैपिटल लेटर्स में है, मतलब प्लेसेस के नेम है। तो गोट रॉक्स की वार्म लेक, गर्म झील में चाहे मैं नहा रहा हूँ। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वो डर जिसने मुझे जकड़ लिया था। द टेरर वो डर, दैट हैड सीज्ड जिसने जकड़ लिया था, मी यानी मुझे, इन द पूल यानी उस पूल में, मतलब उस तालाब में जिस डर ने मेरे को जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। मतलब अब ये कहीं भी अगर पानी वाली जगह जाता, जाना भी चाहता तो भी नहीं जा पाता था, क्योंकि वो डर वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, ये मेरे ऊपर पोजेशन ले लेता। पोजेशन का मतलब अधिकार जमा लेना, मालिकाना हक जमा लेना, स्वामित्व कर लेना, मतलब मुझे अपने वश में कर लेता था, मेरे ऊपर अधिकार जमा ले लेता था कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें विकलांग हो जाया करती थी। माई लेग्स यानी मेरी टांगें, वुड बिकम यानी हो जाया करती थी, पैरालाइज्ड यानी विकलांग। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी हॉरर, आईसी देखो ठंडे को बोलते हैं, हॉरर बोलते हैं डर को, भय को। ठंडा डर का मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा डर। वुड ग्रैब यानी जकड़ देता, माई हार्ट यानी मेरे हृदय को, मतलब मेरा दिल है वो बहुत ज़्यादा डर के मारे कांपने लग जाता था। अब ये क्यों होता था इनके साथ, क्योंकि ये जो मिस एडवेंचर हैपेंड हुआ था, जो उस लड़के ने इनको फेंका था,
हालांकि ये चाह तो रहे थे वहाँ पे कि किसी भी तरीके से मैं मेरा 3 और 4 इयर्स की जो एज थी उसमें मेरे साथ जो कुछ हुआ वो डर मैं निकालूँ, लेकिन इनके मन में और नया डर डाल दिया था उस लड़के की गलत हरकत में। तो वो डर अब इनके दिमाग में हर कहीं आ जाया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। अब ये जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप विकलांगता को बोलते हैं। अब वैसे तो ये हैंडीकैप्ड नहीं थे, विकलांग नहीं थे, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन से हार गए थे, पानी से डरते थे, वाटर फोबिया हो गया था। तो इसी विकलांगता को बता रहे हैं। ये विकलांगता स्टेड विद मी, मेरे साथ रही। स्टे मीन्स रही, विद मी यानी मेरे साथ। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए। रोल बाय मीन्स गुजरते जाना। इन कैनोइज ऑन मैन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगोन। अभी देखो अलग अलग तरह की वो फिशेज के बारे में बता रहे हैं, कैसे मतलब मछली पकड़ा करता था पहले, लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे हैं। देखो इन कैनोइज, कैनोइज बोलते हैं डोंगी को, ढोंगी नहीं, डोंगी। आप छोटी नाव भी बोल सकते हैं। तो छोटी नावों में, डोंगी में, जो मैं मैन लेक्स पर जाया करता था। ये मैन लेक्स कैपिटल लेटर में है, तो ये लेक का ही नेम है, मैन लेक्स। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, किस लिए जाया करता था? फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। लैंडलॉक्ड सैमन, सैमन एक तरह की फिश का ही नाम है। तो जब मैं लैंडलॉक्ड सैमन को पकड़ने के लिए जाता, चाहे बास फिशिंग के लिए जाता, ये बास भी एक तरीके की फ़िश का ही नाम है। इन न्यू हैम्पशायर, ये न्यू हैम्पशायर में मिला करती थी। ट्रोट फिशिंग, ट्रोट भी एक काइंड ऑफ फिश, तो एक तरह की मछली है भी। तो ट्रोट फिशिंग के लिए चाहे मैं जाऊँ ऑन द डेशूट्स में, या फिर मैं मेटोलियस में जाऊँ। मेटोलियस इन और जो ओरेगोन में है। अब मेटोलियस भी एक रिवर का नेम है, और ये कहाँ पे है? ओरेगोन में। यूएस का एक स्टेट है ओरेगोन। 50 स्टेट से बना हुआ ना, सॉरी, यूएसए। यूएसए 50 स्टेट से बना हुआ, उसमें से एक स्टेट का नेम है। तो मैं चाहे कहीं पर भी जाऊँ, मतलब इन्होंने तरह तरह के नेम दिए। आगे भी है, फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, चाहे मैं कोलंबिया में सैमन के लिए जाऊँ, मतलब मछली, सैमन मछली को पकड़ने के लिए जाऊँ। एक बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, चाहे कास्केड्स के अंदर बम्पिंग लेक में जाऊँ। कास्केड्स मीन्स झरने, तो झरनों में चाहे मैं बम्पिंग, ये लेक का ही नेम है, तो उन झरनों में चाहे मैं बम्पिंग लेक में जाऊँ, मतलब बम्पिंग नाम की एक झील है, उसमें जाऊँ। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, वो बार बार पीछा करने वाला डर। किस चीज़ का? ऑफ वाटर यानी पानी का। फॉलोड मी यानी मेरा पीछा करता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने तो बर्बाद कर दिया था। ruin मीन्स बर्बाद करना, तो इसने बर्बाद कर दिया माई फिशिंग ट्रिप्स यानी मेरी मछली पकड़ने की कला को। फिशिंग ट्रिप, मछली पकड़ने की कला। डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना, तो मुझे वंचित कर दिया। वंचित करना, अलग रखना। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग के आनंद से। अभी मैंने कैनोए बताई थी आपको, डोंगी को बोलते हैं, मतलब छोटी नाव को बोलते हैं। नौकायन भी बोल सकते हो आप, मतलब नौकायन के आनंद से मुझे, मतलब अब मैं नाव की सवारी नहीं कर सकता था, कहने का मतलब ये है। बोटिंग नहीं कर सकता था और स्विमिंग नहीं कर सकता था, तैर भी नहीं सकता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। आई यूज मैंने इस्तेमाल किया, एवरी वे हर एक तरीका। आई न्यू मैं जानता था, टू ओवरकम यानी पार पा लेने के लिए, जीत लेने के लिए। दिस फियर यानी इस डर को। अब इस डर के ऊपर जीत बना लेने के लिए, इसको जीतने के लिए मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली, इसने मुझे फर्मली जकड़ लिया। फर्मली पकड़ लिया, मान लो पकड़ कर रख लिया। फर्मली यानी दृढ़ता से। इन इट्स ग्रिप यानी अपनी पकड़ के अंदर।
फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, देखो कैसे ओवरकम करने का इन्होंने डिसीजन लिया। तो आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया। इंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं, जो प्रशिक्षण दे, एक तरीके से आप कोच भी मान सकते हो। तो मैंने निश्चय किया कि मैं सॉरी कि मैं गेट मीन्स प्राप्त करूं, एक इंस्ट्रक्टर को लूं, मतलब एक प्रशिक्षण जो देने वाला होता है इंसान, उसे लूं। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूं। आई वेंट टू ए पूल, मैं पूल के पास गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस की। मतलब मंडे टू फ्राइडे मान सकते हो आप, या और किसी सीक्वेंस में करता होगा, लेकिन मैं ये बता रहे हैं कि मैंने एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, और रोज़ाना हर दिन कितनी देर, 1 घंटे। एन आवर 1 घंटे, ईच डे यानी हर दिन, प्रत्येक दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। अब ये बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर ने इन्हें कैसे स्विमिंग सिखाई, वो बताना चाह रहे हैं अपने को। देखो, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट डाल दी। अराउंड मी यानी मेरे चारों तरफ, मतलब कमर वगैरह पे एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, और क्या किया, एक रोप जो अटैच कर दी गई, जोड़ दी गई, टू द बेल्ट यानी इस बेल्ट के, रोप बोलते हैं रस्सी को, तो एक रस्सी जोड़ दी गई इस बेल्ट के, जो वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली के ऊपर से जाती थी। वेंट यानी जाती थी, थ्रू ए पुली, पुली में से होकर। पुली अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँगा। जैसे आटा चक्की सबने देखी होगी, और उस आटा चक्की में जिसके ऊपर से वो फीता घूमता है, गोल गोल घूमती है ना वो लोहे की, जिसके ऊपर से फीता घूमता है, उसे ही पुली बोलते हैं। जैसे पहले कुएं से पानी निकालने के लिए काठ की रखा करते थे लोग, वुडन पुली रखा करते थे, अब वो लोहे की आने लग गई, आयरन पुली होती है, उसे पुली बोलते हैं। तो इसने मतलब इंस्ट्रक्टर ने मेरे एक बेल्ट बांध दी, और उस बेल्ट पे एक रस्सी बांध दी, और रस्सी उस पुली के ऊपर से होके जाती थी। दैट रेंज जो चलती थी, ऑन एन ओवर हेड केबल, एक सर के ऊपर से जाने वाली केबल से, केबल बोलते हैं तार को, मतलब एकदम पुख्ता इंतज़ाम, बख्तरबंद इंतज़ाम बोल सकते हैं आप, कि किसी भी तरीके से इसको डर ना लगे, डूबे नहीं। देखो, मैं क्या सिचुएशन थी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप हो, चाहे हम हो, चाहे विलियम डगलस खुद हो, तैरना सीखना चाहते हैं, लेकिन डर बहुत है मन में। तो उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने कमर पे तो एक बेल्ट बांधा, उस बेल्ट के एक रोप बांधी, रस्सी बांधी, और उस रस्सी को पुली के ऊपर से लिया। और वो पुली भी किससे अटैच थी, वो एक ओवरहेड केबल से अटैच थी, मतलब आगे पीछे अगर उसको लेके जाना हो तो ले जाया जा सकता था। अब नेक्स्ट आगे बता रहे हैं, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। ही हेल्ड ऑन, उन्होंने पकड़ लिया, टू द एंड ऑफ द रोप यानी उस रस्सी का एक छोर, किनारा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम जाते या हम गए बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे, बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे, अक्रॉस द पूल यानी उस पूल के पार, मतलब इधर उधर हम लोग तैरते। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों हम उस पूल के अक्रॉस मतलब तैरते। डे आफ्टर डे, दिनों दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ऑन ईच ट्रिप यानी हर एक यात्रा पर, ट्रिप बोलते हैं यात्रा को। अक्रॉस द पूल कहाँ की यात्रा, जब पूल के पार की यात्रा किया करते थे, मतलब उस पूल को पूल के अक्रॉस हम जाया करते थे। तो ए बिट ऑफ द पैनिक, ए बिट बोलते हैं थोड़े से को, तो थोड़ी सी घबराहट, पैनिक बोलते हैं घबराहट को, थोड़ी सी घबराहट सीज्ड यानी जकड़ लेती थी, मी यानी मुझे, मतलब दोबारा पहले वाला डर याद आ जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप
and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. Each time, हर बार जब क्या होता देखो, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, वो इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करता मतलब ढीला छोड़ता हिज होल्ड यानी अपनी पकड़ को, ऑन द रोप यानी उस रस्सी के ऊपर, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता, मतलब नीचे जाने का मतलब पानी में नीचे जाता। अब वो सिखा रहा था ना धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर इसे, भाई हमेशा इसको ऐसे ऊपर ऊपर तो रखेगा नहीं, खुद साथ जाएगा नहीं हमेशा। तो जैसे वो ढीला छोड़ता और ये पानी के अंदर जाता तो आगे की बात है देखो, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ पुराना डर, सम यानी कुछ, द ओल्ड टेरर यानी पुराना डर, रिटर्न लौट आता, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती है। अब जम जाना ऐसे नहीं कि कोई फ्रीज लगा के छोड़ा हुआ था, मतलब बर्फ़ की तरह जम जाती है, इसलिए मतलब ही मीन्स टू से दैट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर ही स्टार्टेड अगेन टू फील द टेरर ऑफ द वाटर बैडली, दैट्स वाई हिज लंग्स रिफ्यूज टू वर्क। तो टांगे फ्रीज हो जाने का मतलब यही है कि वो काम करने से मना कर देती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। इट वॉज 3 months, 3 ही महीने हुए थे, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। द टेंशन बिगेन यानी शुरू हुई, टेंशन तनाव को बोलते हैं, परेशानी को बोलते हैं। बिगेन यानी शुरू हुई थी, टू स्लैक यानी कम होना। तीन परेशानी या जो टेंशन थी वो कम होना शुरू हुई उससे 3 महीने पहले ही। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उन्होंने मुझे सिखाया, देन ही टोट मी, उन्होंने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस, मेरा फेस डालना, रखना, अंडर वाटर यानी पानी के नीचे, एंड एक्सहेल। अब इनहेल और एक्सहेल तो आप जानते होंगे, इनहेल मीन्स सांस को अंदर लेना और एक्सहेल सांस को बाहर छोड़ना। तो मुझे सांस बाहर छोड़ना सिखाया जब पानी के अंदर हो तब, एंड टू रेज माई नोज़, और मेरे नाक को उठाना, एंड इनहेल और सांस अंदर लेना सिखाया। अब स्विमिंग के लिए ये तो मैंडेटरी चीज़ें हैं कि इंसान जो स्विमिंग कर रहा हो वो, उसे पानी में तो ऑक्सीजन ले नहीं सकता, वो अंडर वाटर तो ऑक्सीजन ले नहीं सकता। तो जब उसे सांस लेना हो तो नोज़ ऊपर रखे और इनहेल करे, और नीचे जाए तो एक्सहेल करे। तो ये चीज़ सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया। आई रिपीटेड मैंने दोहराया, द एक्सरसाइज यानी इस अभ्यास को, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यानी सैकड़ों बार, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने छोड़ा, पार्ट ऑफ द पैनिक घबराहट का हिस्सा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मेरा घबराहट का हिस्सा मैंने छोड़ा। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ा था, वेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के नीचे गया था। वेन माई हेड, जब मेरा सर वेंट यानी गया था, अंडर वाटर यानी पानी के नीचे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, आगे उन्होंने क्या किया देखो, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, आगे उन्होंने वो मुझे पूल के साइड में ले गए, मतलब तालाब के किनारे ले गए। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और हेड मी किक मतलब मुझे लात मारनी सिखाई, विद माई लेग्स यानी मेरे टांगों से, मतलब पानी में कैसे अब ये टांगों से चल सके। फॉर वीक्स, सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ठीक वैसा ही किया। आई डिड मैंने किया, जस्ट दैट यानी ठीक वैसा ही। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, शुरुआत में तो क्या हुआ, एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में, माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, मेरी टांगों ने रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया, टू वर्क यानी काम करने से। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वे रिलैक्स्ड हो गई, मतलब उनको आराम मिल गया, मतलब डर लगना कम हुआ। अब आपको सबको पता है कि अपनी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन को जैसे 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 ब्रेन रिलैक्स होना शुरू होता है तो बाकी बॉडी अपना वर्क आराम से कर सकती है। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार क्या हुआ, आई कुड कमांड देम, मैं उनको कमांड कर सकता था, आदेश दे सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, इस प्रकार पीस बाय पीस यानी टुकड़े टुकड़े करके, पीस बोलते हैं ना टुकड़े को, तो इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने एक स्विमर बना दिया, जो स्विम कर सके वो स्विमर, जो तैर सके वो तैराक।
तो टुकड़े टुकड़े करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने एक स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया। किसे बना दिया? इनको ही, नरेटर को ही, विलियम डगलस को ही। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो परफेक्ट कर चुके थे, पूरा कर चुके थे, ईच पीस यानी हर टुकड़े को, मतलब उनके पास जितनी भी आर्ट्स थी जब वो पूरा कर चुके थे, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने उन्हें एक साथ रखा, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक इंटीग्रेटेड होल के अंदर। देखो इंटीग्रेट अपने जम्मू कश्मीर के लिए बोला जाता है, JNK के लिए, कि JNK इज़ द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अभिन्न अंग है। एकीकृत को भी इंटीग्रेटेड बोलते हैं। और जो पूरी तरीके से संपूर्ण एकीकृत मान लो आप, उन्होंने पूरी तरीके से एकत्रित किया उनको, जो जो चीज़ें इन्हें सिखाई गई थी धीरे धीरे करके। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव ऑफ यानी कूद जाओ, एंड स्विम और तैरो, द लेंथ ऑफ द पूल यानी पूल की लंबाई तक। क्रॉल स्ट्रोक, अब तैरने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, और स्ट्रोक होता है प्रहार। तो रेंग कर प्रहार करो, मतलब रेंगने वाली स्टाइल में चलो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया था। ही मीन्स टू से दैट द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। ऐसे नहीं कि इंस्ट्रक्टर वैसे फिनिश हो गया था, इंस्ट्रक्टर का जितना काम था वो ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ था, मतलब इनका काम पूरा नहीं हुआ था। अब इन्होंने सब हर तरीके से स्विमिंग करना सीख लिया, तो क्या काम पूरा नहीं हुआ होगा? सिंपली आप सब समझ सकते हैं कि जो मन के अंदर डर बैठा हुआ था वो अभी तक पूरे तरीके से बाहर नहीं निकला था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब तक आश्चर्य करता था। आई मीन्स मैं, स्टिल मीन्स अब तक, वंडर्ड यानी आश्चर्य करता था। इफ़ कि क्या, आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, मैं डर से पीड़ित होऊंगा। टेरर स्ट्रिकन मीन्स डर से पीड़ित। आई वुड बी, मैं होऊंगा टेरर स्ट्रिकन यानी डर से पीड़ित। वेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा। मतलब अब तक ये डरा हुआ था कि, और सोचता था कि क्या मैं डर तो नहीं जाऊंगा भाई जब मैं पूल के अंदर अकेला होऊंगा, उस तालाब के अंदर अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तैरा, स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम। मैं तैरा द लेंथ अप एंड डाउन, उस लंबाई के, मतलब जो पूल की लंबाई थी उसके इधर उधर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मान लो, इधर उधर मान लो। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, टिनी बोलते हैं छोटे को, वेस्टिजेस अवशेष, बची हुई चीज़ें। तो जो हल थोड़ी मोड़ी मान लो, जो हल्की फुल्की या छोटे छोटे जो अवशेष थे ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर के, वुड रिटर्न, वो लौटे। मतलब कहने का ये है कि हल्का फुल्का जो पुराना डर था वो लौटा। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रोन, मैं भौहें चढ़ा सकता था। आईब्रोज होती है ना, इनको अपन चढ़ा लेते हैं गुस्से में। आई कुड फ्रोन, मैं भौहें चढ़ा सकता था। एंड से, और कह सकता था, टू दैट टेरर यानी उस डर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, देखो क्या कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे हो, टू स्केयर मी यानी मुझे डराने की। ए मीन्स ऐसे बोलते हैं अपन, हट, और ए मीन्स है ना, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो हैं। वेल हेयर इज़ टू यू, खैर ये लो तुम्हारे लिए, लुक देखो। एंड ओफ आई वुड गो, और दूर, आई वुड गो यानी मैं चला जाता। फॉर अनदर लेंथ, दूसरी लंबाई के लिए, ऑफ द पूल यानी उस तालाब की, मतलब दूसरी लंबाई की तरफ चला जाता। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। गो ऑन की सेकंड फॉर्म में वेंट ऑन, गो ऑन मीन्स चालू रहना। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब तक सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर चला गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, अब जहाँ भी कैपिटल लेटर आ रहे हैं वो पर्टिकुलर प्लेस के नेम्स हैं, तो इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ में गया। मतलब
एक लेक है, एक झील है जिसका नाम है वेंटवर्थ, और वो कहाँ पे है? इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स, ट्रिग्स आइलैंड। और मैंने डाइव किया, मतलब छलांग मारी, और फिर डॉक, एक जहाज के ऊपर का हिस्सा होता है ना, जहाज का घाट बोल सकते हैं अपन, जहाज के ऊपर से कूदा मतलब मैं। एक ट्रिग्स आइलैंड यानी ट्रिग्स आइलैंड में, आइलैंड द्वीप को बोलते हैं, और उसका नेम है ट्रिग्स। तो ट्रिग आइलैंड में मैंने छलांग मारी। एंड स्वाम 2 माइल्स, और 2 मील तक मैंने तैराकी की, मतलब मैं तैरा। अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड की झील तक। अब ये एक और आइलैंड है जिसका नेम है स्टैम्प एक्ट। तो स्टैम्प एक्ट आइलैंड की जो झील थी उसके पार तक मैंने 2 मील तक तैराकी की। आई स्वैम द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अभी अलग अलग तैरने की आपने भी किसी को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, तो कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, कभी हाथों से, कभी पैरों से। तो ये अलग अलग स्टाइल है तैरने की। तो आई स्वैम द क्रोल, मैंने रेंग कर तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब छाती के प्रहार करके दौड़ा। साइड स्ट्रोक मतलब साइड से प्रहार करके तैरा। एंड बैक स्ट्रोक और पीठ से प्रहार करके तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर लौटा। ओनली वंस यानी केवल एक बार। द टेरर रिटर्न, वो डर लौटा। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच था। वेन मीन्स जब, आई वॉज इन द मिडल जब मैं बीचों बीच था, ऑफ द लेक मीन्स उस झील के। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना जो फेस था वो नीचे रखा, नीचे किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और सा नथिंग कुछ नहीं देखा, बट मीन्स के अलावा। नथिंग के बाद बट का मतलब के अलावा। तो बॉटमलेस वाटर, अब यहाँ तो बॉटम भी नहीं था ना, तो पहले स्विमिंग पूल की बात चल रही थी। तो तल विहीन, बॉटमलेस को अपन बोल सकते हैं तल विहीन पानी के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो वहीं एक बार ये बता रहा है कि वहीं मेरे को एक बार डर लगा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो ओल्ड सेंसेशन थी, मतलब जो पुरानी जो सनसनी थी, सेंसेशन किसे बोलते हैं? सनसनी को। जो पुरानी सनसनी थी वो क्या हुआ, वो मिनिएचर में लौटी। रिटर्न यानी लौटी। मिनिएचर मतलब यहाँ पे आप मिनिएचर का मतलब हल्की फुल्की मान सकते हो, थोड़ी सी लौटी। वैसे मिनिएचर जो इंसान शुरुआत करता है किसी चीज़ की सीखने की, उसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिएचर का मतलब हल्की फुल्की लौटी। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अच्छा श्रीमान डर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ कर सकते हो। भाई क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ। इट फ्लेड, ये भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। अब इतनी ज़्यादा अगर कोई इंसान डेडिकेटेड हो जाए, मतलब अपने जो वाटर फोबिया था उसको, मतलब किसी भी तरीके का अगर फियर दिल में बैठ गया, उसको भगाने के लिए अगर कोई भी इंसान इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करे, इतना भयंकर रिजोल्यूशन अपना ले, तो फिर तो चाहे कोई भी चीज़ हो वो पूरी होके रहेगी। अब इनका काम भी यहाँ पे पूरा हो गया था, वो डर भाग गया था इनके दिल से। ऐसे नहीं कि वो डर नाम से कोई चीज़ थी और वो भागे हुए ये देखते रहे, मतलब वो मन से, वो दिल से वो डर भाग गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी फिर भी आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। आई हैड यानी मेरे पास थे, रेजिडुअल बोलते बचे हुए, शेष। डाउट्स बोलते संदेह को। तो मेरे पास अभी भी शेष संदेह थे, सॉरी, बचे हुए संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मेरे पहले अपॉर्चुनिटी पर, पहले अवसर पर, मतलब जब भी इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली होगी, आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी से पश्चिम की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कोनराड मीडोज, और वेंट अप गया, द टाइटन यानी देखो कैपिटल लेटर में है,
नेम है टाइटन से लेके कोनराड मीडोज तक। मीडोज चारागाहों को बोलते हैं। तो टाइटन से लेके कोनराड मीडोज तक गया। अब द कोनराड क्रीक ट्रेल। क्रीक किसको बोलते हैं? जो सकरी खाई होती है, मतलब नैरो बे बोल सकते हैं आप। तो सकरी खाई को बोलते हैं क्रीक। और उसका भी नेम दिया है इन्होंने। क्या नेम दिया है? किधर गया वो? कोनराड क्रीक ट्रेल। ट्रेल बोलते हैं पगडंडी को, पैदल चलने का जो रास्ता होता है। तो मैं कोनराड की जो सकरी सी खाई थी उसकी पगडंडी से लेकर टू मीड ग्लेशियर तक गया। ग्लेशियर तो आप सब समझते होंगे, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा, मतलब बर्फ का पहाड़ बोल सकते हैं आप। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और कैंप्ड यानी डेरा डाल लिया मैंने। तंबू गाड़ देना होता ना, कैंप लगा लेना होता, मतलब मैंने डेरा डाला। कहाँ पे डेरा डाला? इन द हाई मीडोज, ऊंचे चारागाह पर। बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, जो कहाँ पर था? वॉर्म लेक की साइड में था, मतलब वॉर्म लेक के पास में था। जो गर्म झील थी उसके पास था। अब ये जरूरी नहीं है वॉर्म लेक का मतलब गर्म झील ही होगी। वॉर्म बार बार आ रहा है और कैपिटल लेटर में आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर किसी लेक का नेम भी वॉर्म हो सकता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने छोड़ा, मतलब उस जगह को छोड़ा। डाइव्ड यानी कूदा, इनटू द लेक, उस झील के अंदर। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, और स्वम यानी तैरा, अक्रॉस टू द अदर शोर यानी दूसरे किनारे की तरफ। शोर बोलते किनारे को। एंड बैक और वापस, मतलब वापस भी तैरा। जस्ट एज डव कॉर्पोरन यूज टू डू, ठीक वैसे ही जैसे डव कॉर्पोरन यूज टू डू यानी प्राय किया करते थे। यूज टू प्राय, डू यानी करते थे। अब ये डव कॉर्पोरन भी कोई बड़े तैराक होंगे। आई डोंट नो हु डव कॉर्पोरन इज और वॉज, बट अकॉर्डिंग टू हिम ही मे बी great or greater than him or the greatest swimmer. I don't know about him. I shouted with joy. मैं joy के साथ चिल्लाया, आनंद के साथ चिल्लाया। And Gilbert Peak returned the echo. और देखो पीक बोलते हैं चोटी को, तो गिलब्रिट जो पीक थी चोटी का नाम है, पहाड़ की चोटी होती है ना। तो गिलब्रिट पीक ने रिटर्न यानी लौटाई द इको यानी उस गूंज को, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपन चिल्लाते हैं तो अपनी आवाज़ गूंजती है, वापस अपने पास आती है। तो खुशी के मारे मैं चिल्लाया और उस गिलब्रिट पीक पर था और वहाँ इसको अपनी आवाज़ की इको सुनाई दी, गूंज सुनाई दी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। आई हैड कंकर्ड, मैं जीत चुका था किस चीज़ को? माई फियर ऑफ वाटर, पानी के मेरे डर को। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। द एक्सपीरियंस हैड, देखो उस इस अनुभव में था ए डीप मीनिंग यानी गहरा अर्थ, फॉर मी मेरे लिए। क्या गहरा अर्थ था? एज ओनली दोज, जैसा कि केवल वे लोग, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिन्होंने जाना है। हु हैव नोन, जिन्होंने जाना है। स्टार्क टेरर यानी घने डर को। एंड कंकर्ड इट, और इसे जीता है। कैन अप्रिशिएट, केवल वो इसे क्या कर सकते हैं? अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। भाई वही लोग जो ऐसे डर में फंसे हो, इतने घने डर में वो फंसे और फिर उन्होंने इसे जीता हो, वही लोग इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। प्रशंसा तो हम भी कर सकते हैं। यू एंड आई ऑल्सो कैन अप्रिशिएट हिम बिकॉज ऑफ हिज नोबल वर्क, हिज ग्रेट वर्क, बट वी डोंट नो। जस्ट ए मिनट, माई मॉम इज कॉलिंग, आई एम पोजिंग इट। यस माई डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कम बैक। और हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, कि विलियम डगलस के कहने का मतलब ये है कि वो इंसान जिसने ऐसा स्टार्क टेरर खुद एक्सपीरियंस किया हो और फिर उससे कंकर किया हो, केवल वो इंसान इसको अप्रिशिएट कर सकता है। फिर जिसको पता ही नहीं है वो क्या अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ को। इन डेथ देयर इज पीस। अब देखो बहुत साइकोलॉजिकल बातें हैं।
और ज़बरदस्त बात है, इन डेथ देयर इज़ पीस। फैक्ट भी है वैसे, मौत में तो शांति होती है। इन डेथ मीन्स मृत्यु में, देयर इज़ पीस, शांति होती है। मौत में तो शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ। डर तो किस में होता है? ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर में ही होता है। इन द फियर ऑफ डेथ मीन्स मौत के डर में। भाई मौत में तो शांति है, मतलब मरने के बाद तो इंसान शांत हो जाता है। डर होता किस में है? मौत के डर में डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू वेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। वेन ही सेड, जब उन्होंने कहा। रूजवेल्ट कोई स्कॉलर हुए होंगे। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ। सब कुछ वी हैव टू फियर, जिससे हमें डरना पड़ता है, इज़ फियर इट सेल्फ, खुद डर ही है और कुछ नहीं है। मतलब आप किसी भी चीज़ से डरते हैं तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ का डर ही है जो हमें डराता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैं एक्सपीरियंस कर चुका था, अनुभव ले चुका था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, दोनों ही सनसनी का, ऑफ डाइंग मरने की, एंड द टेरर और उस डर की, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो इसका डर कैन प्रोड्यूस यानी उत्पादन कर सकता था, बना सकता था, मतलब इसे प्रोड्यूस कर सकता था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। अब इनसे हुआ क्या? विल बोलते हैं इच्छा को। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, सम हाउ यानी किसी प्रकार, ग्रू यानी बढ़ी, इन इंटेंसिटी यानी तीव्रता में, मतलब ज़ोरदार तरीके से बढ़ी। अब जैसे इंसान का मन से डर गायब हो जाता है तो फिर वो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। इसलिए अब जीने की इच्छा जो है वो ये बता रहे हैं कि इंटेंसिटी में बढ़ी, तेज़ गति से बढ़ी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने रिलीज्ड महसूस किया, मतलब मुक्त महसूस किया। रिलीज्ड मीन्स मुक्त। फ्री टू वॉक, चलने के लिए फ्री। द ट्रेल्स यानी उन पगडंडियों पर। एंड क्लाइम द पीक्स, और उन चोटियों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, ब्रश असाइड मीन्स होता है एक तरफ हटा देना, दूर भगा देना। तो फियर डर को बोलते हैं, तो डर को दूर भगा देने के लिए मैंने इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को रिलैक्स फील किया। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपने पढ़ा कि किस तरीके से विलियम डगलस ने अपने डर को ओवरकम किया। आई थिंक ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है और फिर ये अपलोड करने मेरे को दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलते हुए यहीं इसको ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।